आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज की धर्म विधि हमें प्रभु की आवाज़ पहचानने के लिए बुलावा देती है। प्रभु हम सभी से बातें करते हैं। कब बातें करते हैं? प्रभु हमारे माँ बाप के द्वारा बातें करते हैं, हमारे शिक्षकों द्वारा बातें करते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ के अच्छे लोगों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, और विशेष रूप से इस जगह पर जहाँ हम यूक्रिस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं, वहाँ पर प्रभु हमसे बातें करते हैं। विशेष रूप से जब हम पवित्र वचन को तोड़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करते हैं। जब हम रोटी तोड़ते हैं, तब प्रभु वहाँ पर स्वयं उपस्थित होते हैं और हम सभी से बातें करते हैं। प्रभु की आवाज़ पहचानने की ज़रूरत है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के इस पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए आए हैं, और आज विशेष रूप से इस मिसा बलिदान के दौरान प्रभु आपसे और मुझसे बातें करेंगे। प्रभु आपसे और मुझसे कुछ बोलेंगे। प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए क्या हम तैयार हैं? आइए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दे
मुझे शुद्ध कर दे, मुझे योग्य बना दे, ताकि मैं आपके वचनों को सुन सकूं, आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता सकूं। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की पुण्य स्मृति मना रहे हैं। एक दिन हम स्वर्ग में अनंत सुख के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। स्तेफानुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीनी के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे,
क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसूस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे, जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथियोपिया में उत्पन्न हुए हैं। वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए एक गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हों तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट सीरिया में चला गया और सीरिया में वो घूम रहा था। उसने अपने सभी वहाँ पर देखा कि कुछ चरवाहे भेड़ों को लेकर आ रहे थे और वे चरवाहे भेड़ों को पानी पिलाना चाहते थे। और वहाँ एक जगह पर पानी था और उन्होंने सभी ने 4-5 चरवाहे थे, 4-5 गडेरिया थे, उनके अपनी अपनी भेड़ें थी, सभी आकर उस पॉन्ड में आकर पानी पीने लगे। और उस समय ये टूरिस्ट ने देखा कि सभी भेड़ें तितर बितर हो गईं और एक दूसरे से घुल मिल गईं। और अब वो सोचने लगा कि कैसे गडेरिया अपने भेड़ों को पहचान लेगा। तब तक उन भेड़ों ने पानी पी लिया था। अब गडेरिया क्या करता है? गडेरिया थोड़ा दूर चला जाता है और एक आवाज़ निकालता है, और जैसे उसने आवाज़ निकाली उसकी भेड़ें उसके पीछे हो लिए। और उसके बाद दूसरा गडेरिया आ गया, उसने भी आवाज़ निकाली, उसकी भी भेड़ें उसके पीछे हो लिए। और तीसरा गडेरिया आ गया, उसने भी अपनी आवाज़ निकाली, उनकी भी भेड़ें उनके पीछे हो लिए। और ये टूरिस्ट जो हैं, एक मिमिक्री करने वाला व्यक्ति था, उसने सोचा ये तो बहुत आसान है, मैं जैसे उस चरवाहों ने किया है वैसे मैं भी करूँगा। तो उसने भी वही आवाज़ निकाली जैसे पहले गडेरिये ने आवाज़ निकाली थी। उनका ड्रेस जैसे है वैसे उसने पहन लिया और जैसे उसने आवाज़ निकाली थी ठीक सटीक आवाज़ उसने भी निकाली, लेकिन कोई भी भेड़ उसके पीछे नहीं आए। तब उसे समझ में आ गया कि भेड़ें अपने मालिक को पहचानती हैं। तब उसे ये भी याद आया प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। अगर मान लीजिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये भेड़ें उस मालिक की आवाज़ पहचान नहीं पाती, तब क्या वो गडेरिया उन भेड़ों को अलग कर सकता था? मुझे नहीं लगता। आजकल हो सकता है। आजकल क्या करते हैं? आजकल के गडेरिया बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो क्या करते हैं? अपने भेड़ों के पीठ पर कलर लगा के रखते हैं, निशान लगा कर रखते हैं। उनको पता है कि उनकी भेड़ें कौन हैं, लेकिन वो वैसे नहीं करते। आपने देखा जानवर और इंसान में क्या फर्क है? इंसान अपनी भेड़ों को पहचान नहीं पाया, लेकिन जानवर अपने मालिक को पहचान रहा है। और आज प्रभु कहते हैं मैं भला गडेरिया हूं। क्या अंतर है भला गडेरिया और गडेरियों में? क्या अंतर है? भला गडेरिया अपने भेड़ों को पहचानता है, गडेरिया अपने भेड़ों को नहीं पहचानता। कहने का क्या तात्पर्य है? जब प्रभु कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं मैं हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और प्रभु का वचन इसाइया नबी के ग्रंथ में चैप्टर 49 में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, पहले वर्ष में अध्याय में प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें अपने माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही तुम्हें अपने नाम से पुकारा है। और आगे कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो। और आगे कहते हैं तुमको मैंने अपने हथेलियों पे अंकित किया है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है मैं अपने भेड़ों को कुछ चराता हूं, मैं उन्हें विश्राम की जगह ले जाता हूं। जब वो खो जाती हैं मैं उसे ढूंढ लेता हूं, जब वो घायल हो जाती हैं मैं उसे उनके घाव पर पट्टी बांधता हूं। और जब वो बीमार हो जाते हैं मैं उन्हें चंगा करता हूं, जो भले चंगे हैं उनकी देख रेख करता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है?
प्रभु हर एक व्यक्ति की सुध लेता है। प्रभु हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा अनुभव है। प्रभु ने मुझे अनेक मुसीबतों से, अनेक परेशानियों से, अनेक दुखों से बचाए रखा है। आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा। भले ही हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन प्रभु हमें त्यागते नहीं हैं। प्रभु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए संत अगस्तीन क्या कहते हैं? संत अगस्तीन कहते हैं, प्रभु इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो अकेला ही है। और वो ये कहते हैं, अगर इस दुनिया में एक भी पापी रहता तब भी पिता परमेश्वर अपने पुत्र को उस पापी को छुड़ाने के लिए भेज देता। एक बार ये गडेरिया से एक सवाल पूछा गया, क्या ये हो सकता है कि भेड़ें कोई अपरिचित व्यक्ति की आवाज सुनती हो? तो उसने कहा, हाँ सुनती हैं। कब? जब वो बीमार रहती हैं। जब स्वस्थ रहती है नहीं, जब वो बीमार रहती हैं, वो किसी के भी पीछे जा सकती हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं हम बीमार हो जाते हैं, और अब जब बीमार होते हैं हम प्रभु के पीछे नहीं जाते हैं, प्रभु की आवाज नहीं पहचानते हैं। हम किसकी आवाज पहचानते हैं? शैतान की आवाज पहचानते हैं। और शैतान हमें क्या करता है? लालच देता है। किस चीज का लालच देता है? चंद क्षण के सुख का लालच देता है, क्योंकि ही कैन नॉट गिव परमानेंट हैप्पीनेस। चंद क्षण का सुख वो दे सकता है। उसकी लालच में हम लोग जिस प्रभु ने हमें बनाया है, जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, मुसीबतों से बचाया, दुखों से बचाया, उसे त्याग देते हैं। इसलिए आज का सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मुझे भूल गई हैं, मेरी भेड़ें मुझे नहीं पहचानती हैं, तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। क्या कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की भेड़ें बनकर नहीं रहना चाहते? हम सभी प्रभु की भेड़ें बनकर रहना चाहते हैं, प्रभु की आवाज़ पहचानना चाहते हैं। मान लीजिए हम किसी को पहचानना चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनको बार बार मिलना चाहिए। अगर मान लो कि 5 साल पहले किसी व्यक्ति को आप मिले हैं, वो आज आकर आपके सामने खड़े होते हैं, क्या आप पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे। आप सोचेंगे कि हाँ मैंने इसे देखा है, लेकिन सही से पहचानने के लिए उसे बार बार मिलना पड़ता है, उनसे मुलाकात करनी पड़ती है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आवाज़ पहचानने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु से मिलना है, प्रभु के पास आना है। जब हम प्रभु के पास आएंगे तभी हम प्रभु की आवाज़ पहचान पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में। आज हम लोग यूकरिस्त में भाग लेने के लिए आए हैं। यूकरिस्त में प्रभु हमसे बातें करते हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमसे बातें करते हैं, तब हम वहाँ पर प्रभु को पहचानते हैं। हम सभी को क्या करना है? जब प्रार्थना के समय माँ बाप को, अपने बच्चों को प्रभु ईश्वर की पहचान देना है। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, परिवार में प्रभु आकर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, और तब हमें प्रभु को पहचानने के लिए आसान है। तब हम प्रभु की भेड़ें बन सकते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि सचमुच में प्रभु की आवाज़ को हम पहचान सकें। प्रभु हम सभी से बातें करना चाहते हैं, वो हमसे अलग नहीं होना चाहते। हम अलग होना चाहते हैं भले ही, लेकिन वो हमसे अलग नहीं होना चाहते हैं। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको पहचानना चाहता हूँ, आपकी भेड़ बनकर रहना चाहता हूँ। आमीन। जीवन हमारा ग्रहण
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। वे स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर ये एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो युफार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम खाते हैं, जब भी कटोरे से पीते हैं, प्रभु जब भी ये रोटी हम खाते हैं, जब भी कटोरे से पीते हैं, पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं। पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं। हे परमपिता, हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से और पापों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तो हमारे पापों पर नहीं, यहाँ पर उपस्थित हम सभी पर दया दृष्टि डाल और हम सभी को शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सभी के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर के मेमने जो संसार के और हम सभी के पाप हर लेते हैं। हम सभी धन्य हैं प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भला गडेरिया मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। हम सब भले गडेरिए प्रभु यीशु की आवाज़ पहचानें, उसे हमारे परिवार में स्वागत करें, हमारे जीवन में उसे स्वागत करें और प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप
मेरे आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। इसमें प्यारे भाई और बहनों, कुछ देर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। भला चरवाहा प्रभु यीशु हमारे दिल में आए हैं। आज हम में से हर एक को बुलावा दे रहे हैं, मेरी आवाज़ पहचानो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे दिल में आए। हे प्यारे प्रभु, हम आपसे दूर चले गए हैं, हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते हैं। आज फिर एक बार इस यूकरिस्ट में भाग लेकर हमने ऐसा एहसास कर लिया है कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना हम जी नहीं सकते। प्रभु, आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारा सब कुछ है। हे प्रभु, मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ पहचानना चाहता हूँ, आपका भेड़ बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं, बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज में तृप्त कर दिया है। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। क्रिस्त की ज्योति हम सभी के साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।
कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।